अधिकतर लोग मानते हैं कि अमीरी चमचमाती कार्स, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टाग्राम पर डाली गई लग्जरी वेकेशंस और फ्लैशी लाइफ में दिखाई देती है। लेकिन सच ये है कि रियल वेल्थ ज्यादातर नजर ही नहीं आती। वो क्वाइट होती है, बिल्कुल साइलेंट। असल में जो लोग सच में अमीर बन रहे होते हैं उन्हें खुद को अमीर महसूस ही नहीं होता, क्योंकि वो बिजी होते हैं राइट डिसीजंस लेने में, सेविंग करने में, इन्वेस्टिंग करने में और लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करने में। उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो कितनी दूर निकल चुके हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 8 ऐसे सटल साइंस जो बताते हैं कि आप सीक्रेटली रिच बन रहे हैं, भले ही अभी आपको ऐसा फील ना हो। क्योंकि सच्चाई ये है, जो लोग सच में वेल्थी बनते हैं वो तब तक वेट नहीं करते जब तक उन्हें अमीर फील हो। वो पहले एक्शंस लेते हैं और पैसा बाद में फॉलो करता है। अगर आपको वीडियो खत्म होने तक यह महसूस हो कि हम आपको इस चैनल पर कुछ वैल्यूएबल सिखाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर ये वीडियो आपकी सोच क्लियर करता है तो एक लाइक जरूर दे दीजिए। अब वो बात सुनिए जो इंडिया में ज्यादातर लोग वेल्थ बिल्ड करने के बारे में नहीं बताते। अमीर बनना किसी लॉटरी विन जैसा फील नहीं होता। कोई फायरवर्क्स नहीं, कोई बैंक मैसेज नहीं आता जो बोले कॉन्ग्रेट्स you've मेड इट। ज्यादातर टाइम वेल्थ बिल्ड करना काफी नॉर्मल, यहां तक कि बोरिंग लगता है। ये वो मोमेंट होता है जब आप इम्पल्स खरीद अवॉइड करते हो, जब आप न कहते हो, जब पूरा ग्रुप हाँ बोल रहा होता है। ये आज थोड़ा अनकंफर्टेबल डिसीजन लेना होता है ताकि फ्यूचर में आपको मजबूरी में कॉम्प्रोमाइज न करना पड़े। और अगर आपकी जिंदगी में इन 8 साइंस में से 1 या 2 भी दिखने लगे हैं तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी उस रोड पर हैं जहां इंडिया में ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। नंबर 1, आप अपनी औकात से कम जीना सीख चुके हैं। आप वो इंसान नहीं हैं जो हर छोटी चीज पर कॉम्प्रोमाइज करता है, लेकिन आपने एक ऐसी लाइफ बना ली है जहां आपका खर्च सोच समझकर होता है। आपको किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत महसूस नहीं होती, न नेबर्स को, न रिलेटिव्स को, न सोशल मीडिया को, और इसी वजह से आपकी लाइफस्टाइल आपकी इनकम से अपने आप कम एक्सपेंसिव हो जाती है। मान लीजिए रोहित महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और 70,000 रुपए में अपना काम चला लेता है। वो 30,000 रुपए का गैप, यही असली पावर है। यही गैप उसे सेविंग करने देता है, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने देता है और उन खर्चों को ना कहने की आजादी देता है जो उसके फ्यूचर गोल्स से मैच नहीं करते। अब वहीं अमित भी 1 लाख रुपए ही कमाता है, लेकिन 1,10,000 रुपए खर्च करता है। हर सैलरी हाइक, बड़े फ्लैट, नई कार किश्त या लाइफस्टाइल अपग्रेड में चला जाता है। वो बाहर से सक्सेसफुल लगता है, लेकिन अंदर से हमेशा टाइट महसूस करता है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन आपको सांस लेने की जगह देता है। यही मार्जिन धीरे धीरे एक फाइनेंशियल बफर बनाता है, और वही बफर आगे चलकर फ्रीडम में बदलता है। आप खुद को किसी चीज से वंचित नहीं कर रहे, आपने बस ये रिडिफाइन कर लिया है कि आपके लिए काफी का मतलब क्या है। ये हैबिट 10 से 20 साल में चुपचाप कंपाउंड होती है। अपनी इनकम से कम खर्च करना फाइनेंशियल स्ट्रेस और फाइनेंशियल पीस के बीच का फर्क है। एक सिंपल एक्सरसाइज कीजिए, 1 महीने तक अपने खर्च लिखिए। जो आप कमाते हैं और जो खर्च करते हैं उनके बीच का गैप निकालिए। अगर वो गैप धीरे धीरे भी बढ़ रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। नंबर 2, आप क्विक विन्स नहीं, लॉन्ग टर्म गेन्स में सोचते हैं। ज्यादातर लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे भागते हैं। अगला बोनस, अगला टैक्स रिफंड, अगला ये वाला स्टॉक जरूर चलेगा टिप। लेकिन आपकी सोच अब बदल चुकी है। आप अब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हैं, जहां पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन विन करती है। आप दिनों या महीनों में नहीं, सालों और दशकों में सोचते हैं। आप ओवरनाइट सक्सेस से ज्यादा कंपाउंड ग्रोथ की वैल्यू समझते हैं। मान लीजिए रोहित हर महीने 10,000 रुपए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है। वो रोज पोर्टफोलियो नहीं देखता, 6 से 6 महीने तक भी नहीं। जब मार्केट 15% गिरती है वो पैनिक नहीं करता, इन्वेस्टमेंट चालू रखता है। 20 साल में 24 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगभग 70 लाख रुपए की वेल्थ बन जाती है। अब वहीं अमित, कभी इंट्राडे ट्रेडिंग, कभी क्रिप्टो, कभी कोई नया गारंटीड रिटर्न आइडिया। वो किसी भी चीज में इतना समय नहीं टिकता कि कंपाउंडिंग का जादू दिख सके। 20 साल बाद उसके पास 12 से 13 लाख रुपए होते हैं और ढेर सारी सीखी हुई बातें। क्वाइट वेल्थ कभी शोर नहीं करती, वो बोरिंग लगती है लेकिन डिसिप्लिन्ड होती है। हर महीने ऑटोमेटिक SIP, मार्केट ऊपर हो या नीचे। अगर आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो आप ऑलरेडी वो कर रहे हैं जो 90% लोग कभी नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, आपने फाइनेंशियल बफर बना लिया है और आप इसके बारे में बात नहीं करते। अब आप पेचेक टू पेचेक नहीं जी रहे, लेकिन इसका शो ऑफ भी नहीं करते। आपको लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास कितनी सेविंग्स है। जब ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर लाइफस्टाइल फ्लेक्स कर रहे होते हैं, आपने चुपचाप कुछ ज्यादा पावरफुल बनाया है। ब्रीथिंग रूम। आपके अकाउंट में ऐसा पैसा है जिसे छूने की जरूरत नहीं। इमरजेंसी फंड, कुशन, कैश जो आपको टाइम, पीस और ऑप्शंस देता है। कार खराब हो जाए, पैनिक नहीं। मंथ एंड आए, टेंशन नहीं, क्योंकि आपको पता है ये एक्सपेंस आपकी लाइफ डिरेल नहीं करेगा। और अगर कल जॉब चली भी जाए तो आप टूटते नहीं। आप पैनिक मोड में डिसीजंस नहीं लेते,
आप कामली बैठकर नेक्स्ट स्टेप सोचते हैं। मान लीजिए रोहित के पास सेविंग्स में 4 से 5 लाख रुपए हैं। लैपटॉप खराब होता है, वो किश्त के ऑप्शन सर्च नहीं करता, क्रेडिट कार्ड लिमिट नहीं देखता, डायरेक्ट नया ले लेता है और लाइफ नॉर्मली चलती रहती है। कंपनी ले ऑफ्स अनाउंस करती है, वो वरीड होता है लेकिन स्केयर्ड नहीं, क्योंकि उसे पता है उसके पास टाइम है, गलत डिसीजन लेने की मजबूरी नहीं। अब वहीं अमित, अकाउंट में 2,000 रुपए, सेविंग्स में 10,000 रुपए। हर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस एक क्राइसिस बन जाता है। कार रिपेयर, क्रेडिट कार्ड, फोन खराब, किश्त। प्रॉब्लम छोटी होती है लेकिन स्ट्रेस बहुत बड़ा। ज्यादातर लोग फाइनेंशियल बफर की वैल्यू क्राइसिस के बाद समझते हैं, जब डैमेज हो चुका होता है। अगर आपके पास 3 से 6 महीने का खर्च सेव्ड है तो आप ऑलरेडी भीड़ से काफी आगे हैं, भले ही आपको ऐसा महसूस ना हो। नंबर 4, आप ज्यादा कमा रहे हैं बिना ज्यादा खर्च करने की इच्छा के। क्वाइटली रिच होने पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, इनकम बढ़ती है लेकिन लाइफस्टाइल लगभग वही रहती है। आपको रेज मिली, प्रमोशन हुआ, सैलरी 15 से 20% बढ़ गई, फिर भी न तुरंत नई कार, न बड़ा फ्लैट, न अननेसेसरी अपग्रेड। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इम्यूनिटी। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, इनकम बढ़ते ही खर्च ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं। रोहित 28 की उम्र में 50,000 रुपये प्रति मंथ कमाता था और 35,000 रुपये में आराम से रहता था। 32 में सैलरी 80,000 रुपये हुई लेकिन खर्च सिर्फ 40,000 रुपये। बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट्स में चला गया। नो नॉइज, नो ड्रामा। 40 तक 70 से 80 लाख रुपये की वेल्थ। अब अमित, इनकम वही बढ़ी लेकिन रेंट, किश्त, शॉपिंग, एक्सपेंसेस सब साथ साथ बढ़ गए। लाइफस्टाइल बेटर दिखी लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन नहीं। 40 तक थोड़ी बचत, ज्यादा स्ट्रेस और फ्यूचर को लेकर कंफ्यूजन। जब रेज मिलने पर आपका पहला सवाल ये ना हो अब क्या खरीदूं, बल्कि अब कितना इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर आसान हो, तो समझ लीजिए आप मेंटली अपग्रेड हो चुके हैं। नंबर 5, आपने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया है। जब पैसा टाइट होता है, कंपैरिजन नॉनस्टॉप चलता है। कॉलीग ने नई कार ली, मैं पीछे तो नहीं, फ्रेंड यूरोप ट्रिप पर गया, मुझे भी जाना चाहिए, भले अफोर्ड न कर पाऊं। सोशल मीडिया हाईलाइट रील बन जाता है जो आपको छोटा, पीछे और लेट फील कराता है। लेकिन क्वाइटली रिच होते ही ये नॉइज धीरे धीरे बंद होने लगती है। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरा क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। आप समझ जाते हैं दिखने वाली ज्यादातर वेल्थ या तो लोन पर होती है या फ्यूचर सिक्योरिटी बेचकर। रोहित दोस्त की 25 लाख रुपए की एसयूवी देखकर सोचता है, होप ही इज हैप्पी। कोई जेलसी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। वो जानता है उसकी सिंपल कार और ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो उसके गोल्स के लिए बेहतर है। अमित वहीं देखकर सोचता है, मुझे भी अपग्रेड चाहिए। 7 से 8% इंटरेस्ट पर कार लोन, 2 साल बाद स्ट्रेस, रिग्रेट, किश्तें। जब आप कंपैरिजन छोड़ देते हैं तो आप मनी डिसीजंस दूसरों की लाइफ देखकर नहीं लेते। आप अपने प्लान, अपने टाइमलाइन और अपने वैल्यूज से चलते हैं। यही आपको बचाता है मार्केटिंग, पीयर प्रेशर और फोमो से, 3 चीजें जो ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियली पीछे रखती हैं। नंबर 6, पैसा अब आपकी जिंदगी का मेन टॉपिक नहीं रहा। जब आदमी फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है तो पैसा हर वक्त दिमाग में चलता रहता है। हर डिसीजन, लंच लूं या स्किप करूं, रेंट कैसे निकलेगा, पेट्रोल भरवाऊं या अगले हफ्ते। हर छोटी चीज एक मेंटल कैलकुलेशन बन जाती है। ये एंग्जाइटी धीरे धीरे आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। लेकिन क्वाइटली रिच होते ही कुछ सटल सा बदलता है। पैसा आपकी लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं रहता। आपने सिस्टम्स बना लिए हैं, सेविंग्स ऑटोमेट है, बिल्स ऑटो पे पर हैं, इन्वेस्टमेंट्स डिसिप्लिन्ड हैं। आपको बार बार पैसे के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। रोहित अब क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड्स पर ऑब्सेस नहीं करता। उसकी फाइनेंसेस ऑटो पायलट पर चलती हैं, ऑटोमेटिक SIPs, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, साल में एक बार रीबैलेंस। बस अब उसकी मेंटल एनर्जी बड़े सवालों के लिए फ्री है। मैं फैमिली के साथ ज्यादा टाइम कैसे बिताऊं, कौन सा प्रोजेक्ट मुझे एक्साइट करता है, मैं लॉन्ग टर्म क्या बिल्ड करना चाहता हूं। अब वहीं अमित, वो अभी भी पैसे की बात ही करता रहता है। नेक्स्ट डील, नेक्स्ट साइड हसल, नेक्स्ट शॉर्टकट। लेकिन क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, हर चीज उसे मैन्युअली संभालनी पड़ती है। वो पैसा मैनेज करने में इतना थक जाता है कि पैसा ग्रो ही नहीं कर पाता। फाइनेंशियल सर्वाइवल मोड से फाइनेंशियल बैकग्राउंड तक का ये शिफ्ट क्लियर साइन है कि आप लेवल अप कर चुके हैं। रियल वेल्थ क्वाइट होती है, कभी कभी बोरिंग भी, लेकिन बोरिंग मनी अक्सर एक्साइटिंग लाइफ बनाती है। नंबर 7, आप पैसे से ज्यादा टाइम में रिच महसूस करने लगते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी पैसा चेस करते रहते हैं, लेकिन जो सच में वेल्थी होते हैं वो एक पॉइंट पर टाइम चेस करना शुरू कर देते हैं। अगर आपने नोटिस किया है कि आप चीजों से ज्यादा समय को वैल्यू देने लगे हैं, अगर बिजी दिखने का शो आपको इंप्रेस नहीं करता, अगर आपको स्लोनेस, स्पेस और कंट्रोल चाहिए, तो समझ लीजिए आप क्वाइटली रिच हो रहे हैं। जब पैसा टाइट होता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता। आप टाइम को मनी के बदले बेचते हैं। लेकिन जब फाइनेंसेस स्टेबल होती हैं तो आपको समझ आता है मनी टाइम खरीद सकता है, सोचने का टाइम।
रेस्ट का टाइम, क्रिएट करने का टाइम, अपनी टर्म्स पर जीने का टाइम। रोहित 3 से 4 हज़ार रुपए महीने में घर की क्लीनिंग आउटसोर्स कर देता है। उससे उसे 3 से 4 घंटे मिल जाते हैं। वो टाइम या तो फैमिली के साथ जाता है या किसी मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में। वो हर मीटिंग को यस नहीं कहता। उसके कैलेंडर में वाइट स्पेस है। अब अमित, वो सब कुछ खुद करता है, पैसा बचाने के नाम पर। सैटरडे सफाई, संडे शॉपिंग, कैलेंडर पैक्ड, माइंड एग्जॉस्टेड। वो बिजी लगता है, इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन अंदर से थका हुआ है। जब आप डील से ज्यादा कन्वीनियंस के लिए पे करने लगते हैं, जब आप ना ज्यादा बोलने लगते हैं, जब अर्जेंसी छोड़ देते हैं, ये साइलेंट अपग्रेड्स हैं। वेल्थ के वो साइंस जो सोशल मीडिया पर दिखते नहीं, लेकिन लाइफ को हल्का बना देते हैं। रियल वेल्थ सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं है। रियल वेल्थ है सुबह उठते समय आप कितना फ्री महसूस करते हैं। नंबर 8, आपने एक्सक्यूजेस छोड़ दिए हैं और ओनरशिप ले ली है। क्वाइटली रिच होते समय एक फंडामेंटल शिफ्ट आता है आपकी लैंग्वेज में। आप मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कहना बंद कर देते हैं। आप कहते हैं ये अभी मेरी प्रायोरिटी नहीं है। आप इनकम, बैकग्राउंड या इकोनॉमी को ब्लेम नहीं करते। आप उस पर फोकस करते हैं जो आपके कंट्रोल में है। रोहित एक महंगे शहर में 65,000 रुपये कमाता है। वो रेंट को लेकर कंप्लेन नहीं करता। वो रूममेट रखता है। कार एक्सपेंस से बचने के लिए बाइक या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता है। संडे को मील प्रेप करता है। जब दोस्त पूछते हैं लाइफस्टाइल अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे, वो एक्सक्यूजेस नहीं देता। वो काल्मली बोलता है पहले इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड कर रहा हूं, लग्जरी फ्लैट बाद में। अब अमित, इनकम सेम है, लेकिन उसकी बातें एक्सक्यूजेस से भरी हैं। रेंट बहुत ज्यादा है, लोन्स ने दम निकाल दिया है, मैं एंजॉय डिजर्व करता हूं। वो गलत नहीं है, प्रॉब्लम्स रियल हैं, लेकिन वो उन्हें एक्शन टालने का रीजन बना लेता है, न कि वर्क अराउंड ढूंढने का कंस्ट्रेंट। 5 साल बाद रोहित के पास 80 से 85 लाख रुपए इन्वेस्टेड हैं। अमित के पास 4 से 5 हज़ार रुपए सेविंग्स और ढेर सारी कहानियां की गलती उसकी नहीं थी। ओनरशिप माइंडसेट पावरफुल होता है, क्योंकि वही आपको ड्राइवर सीट पर वापस बैठाता है। आप परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार छोड़ देते हैं और जो है उसी से काम शुरू करते हैं। आप बैड डिसीजंस को जस्टिफाई नहीं करते, आप इंटेंशनल चॉइसेस लेते हैं। और जब आप पैसे को ओन करते हैं तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अगर आपने इन 8 साइंस में से सिर्फ 1-2 भी अपनी लाइफ में देखे हैं, तो आप ऑलरेडी उस रास्ते पर हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, आप क्वाइटली कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं जो छीना नहीं जा सकता, ना रिसेशन से, ना जॉब लॉस से, ना डाउट से। तो चलते रहिए, क्योंकि अगर अभी रिच फील नहीं हो रहा तो शायद आप हो रहे हैं, बस क्वाइटली। और एग्जैक्टली यही सही तरीका है।